नमस्कार। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जो नेत्रोपैथ और साइकोथेरेपिस्ट है, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर किया है। तो आगे भी हम सुनेंगे उनसे कि विशेष जो गुस्सा के ऊपर, गुस्सा एक ऐसे नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण हम अपने होश हवास खो देते हैं और उसके बाद करने के बाद पछताते हैं। तो इसीलिए हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर जमीला जी से। डॉक्टर जमीला जी, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। हाँ जी, सबका भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार। हाँ, सबको मालूम हो। और हम बात कर रहे हैं गुस्से पर। मना गुस्सा आने के कई कारण होते हैं, जिसमें विशेष पिछले एपिसोड तक हमने बहुत सारी बातें सुनी आपसे। तो आगे क्या कारण हो सकता है? देखो, 4 तरह की दुनिया में पर्सनालिटी होती है। कोलेरिक, मेलनकोली, फ्रेगमेटिक और सैंग्विन। तो ये बाय बर्थ होती है, मतलब उनका स्वभाव, जन्म से ही ये स्वभाव होता है। हाँ, यस। तो जिनकी मेलनकोली पर्सनालिटी होती है, जिनको सफाई पसंद होती है, नीटनेस पसंद होती है, उनको गुस्से का लेवल ज़्यादा होता है। क्या होता है, वो सफाई करते हैं, दूसरे बिखेर देते जनरली वहाँ ही तकलीफ हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी आपका जैसा नीटनेस रखेंगे। जो सैंग्विन है वो बिखेरते हैं, मतलब वो उनको परी नहीं रहती है, मतलब वेवरिंग माइंड होता है उनका। और वो लोग फन लविंग होते हैं, उनको मज़ा आता है हर चीज़ में। जबकि मेलनकोली को सब चीज़ एकदम व्यवस्थित चाहिए, जैसा तैसा हो तो उसको नहीं अच्छा लगता है। नहीं, यस। तो मान लो हस्बैंड वाइफ मेलनकोली और सैंग्विन है, तो वाइफ जो है प्यार से समोसा भेजेगी, मगर उसमें सॉस भूल जाएगी। अब मेलनकोली को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अच्छा, तो फिर वो मुश्किलात में डाल देगा। बिना सॉस के वो समोसे खाएगा नहीं, और टिफिन में एज इट इज ले आएगा, तो फिर घर में झगड़ा होता है नेचुरली। तो ऐसा नहीं है, हमें अपनी दूसरे के इमोशंस का, दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। बराबर। और बच्चों, जनरली बच्चे हमेशा बचपन से ही उनको नीटनेस की आदत नहीं डालते, तो बिखेरा करते हैं और फिर आगे चल के संस्कार पक्का हो जाते हैं। तो सफाई के कारण कई लोग बहुत झगड़ा करते हैं। क्या बात है, बहुत गुस्सा हाँ, करते ये हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है ये बात सुन के। क्योंकि मेरी मम्मी को जो है ना, जो हम लोग पहले थे बचपन में चाल सिस्टम में रहते थे, पिताजी फैक्ट्री में करते थे, फैक्ट्री के क्वार्टर्स थे, तो उसमें चाल सिस्टम होता था। एक लाइन में 10 खोलियाँ होती थी, उसके फिर पीछे 10 खोलियाँ, ऐसे करके 10-10 खोलियों का लाइन होती थी चाल सिस्टम में। तो वहाँ पर पानी 3 घंटा ही आता था। लेकिन मम्मी का एक आदत था कि वो दूसरे लोग घर सफाई करे ना करे, 11 से 12 के बीच में ये पूरे घर में पानी डाल के धुलाई करके अच्छी तरह से साफ सफाई करे। ऐसा मेरे ख्याल से मैं मम्मी जब तक थी तब तक उस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये बिल्कुल व्यवस्थित रहता है और उनका। वो एकदम हर क्लीन। चीज नीट एंड क्लीन एकदम। तो उसके वजह से हम लोग भी परेशान वैसे, होते थे, हाँ। और बाजू वाले भी परेशान हो जाते, झगड़ा करते थे क्योंकि ये इनको पानी बिखेरते हैं, हाँ। बोला अभी 12 बज गया, खाने का टाइम, इसका धुलाई चालू हो जाता और उनको तो सुहाता नहीं है, बस उनको तो चैन ही नहीं, उनको वो चैन बिना ही नहीं पड़ता है, वो घर गंदगी धोए उसको बगैर जो पसंद है ही ना, नहीं है। वो खाना बना देगी नहीं, परोसेगी नहीं, नहीं, और उनको गंदगी पसंद ही पसंद ही नहीं है। नहीं। तो उसके तो कारण अधिकतर बड़ा झगड़े सफाई के कारण होते हैं। और होते क्योंकि वो थे। तो बड़ी मुश्किल से पूरी अलमारी जमाती है, और बच्चा आता है और यूं एक नीचे से खींचा, सारी उनकी मेहनत पानी में फिर जाती है। तो बड़ा मुश्किल हो तो जाता था। इधर लेकिन उधर, अब बाद में धीरे धीरे हम लोग समझ तो गए हमें कि ये मम्मी का तो मालूम यही होना आदत चाहिए, है। हाँ। 4 तरह की पर्सनालिटी होती है। कोलेरिक डोमिनेंट होती है, सैंग्विन फन लविंग होती है, उनको सिंगिंग, गाना, ये डांस पसंद करना, ये सब पसंद होता है। तो वो लोगों का पर्सनालिटी ऐसा होता है। और तीसरा मेलनकोली, एकदम व्यवस्थित रहते हैं, सारा काम एकदम सिस्टमेटिक, हर चीज़ ठिकाने पे मिलेगी, हर चीज़ सही जगह पे मिल जाएगी। रखेंगे, इधर उधर नहीं रखेंगे, हौच-पौच नहीं होते। और चौथे जो होते हैं फ्लैगमेटिक, वो जो आप जैसा कहोगे, थोड़ा जरा सा भी जोर से कहोगे तो वो मान लेते हैं, मतलब झगड़ा पसंद नहीं करते, शांति प्रिय होते हैं। तो ये चारों पर्सनालिटी में थोड़ा थोड़ा अंश सभी में होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर वो सफाई पसंद है, घर में ऐसा कोई मेंबर है, तो हमें भी उसका ध्यान रखना उस हिसाब से। एक दूसरे के इमोशंस का अगर कम ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर नेचुरली झगड़ा होगा, और झगड़े होंगे तो फिर क्लेश होता है, और गुस्सा बढ़ता जाता है। और फिर उनको बहुत, उनकी आदत ही इरिटेशन की हो जाती है। बराबर।
तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह से पर्सनालिटी के आधार से भी व्यक्ति को गुस्सा आता है, इसलिए हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, अपना नाम लिखकर SMS भी कर सकते हैं 9414151415 पर। और भी हम बातें इस तरह की करते रहेंगे, लेकिन अभी सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आप सुन रहे मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते